पड़ा रहता है। और किस भांति निकालो कहो दिल से, वो तिरछा घनश्याम अड़ा रहता। किस भांति निकालो कहो दिल से, वो तिरछा घनश्याम अड़ा रहता। बोले बांके बिहारी लाल की जय। मुझको माधव का सहारा मिल गया, 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 मुझको माधव का सहारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। अपनी गालियों के साथ भाव से माधव का सहारा मिल गया। हे प्यारे, मुझको माधव का सहारा मिल गया। ढूंढती फिरती है नजरें, वो नजर ढूंढती तो वो नजर, हे प्यारे, ढूंढती फिरती है नजरें, वो नजर ढूंढती फिरती है नजरें, वो नजर प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी मुझको माधव का सहारा, मुझको माधव का सहारा मिल गया। जय हो। क्यों करूं चिंता भला इस संसार की, क्यों करूं चिंता भला मैं संसार की,
मैं संसारी की चिंता क्यों करूं? जब मेरी चिंता करने वाले तो स्वयं आप हैं प्यारे। क्यों करूं चिंता भला में संसारी की, क्यों करूं चिंता भला संसारी की, उसकी रहमत का इशारा मिल गया, उसको रहमत का सहारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी गति को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। हरि बोल। किसी के द्वार जाऊं इसलिए, मैं किसी के द्वार जाऊं इसलिए, हे ठाकुर जी मुझे किसी के दरवाजे की आवश्यकता नहीं जाने की। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, तेरा बनकर किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं जाता। मैं किसी के द्वार जाऊं इसलिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं इसलिए, मुझको मोहन का द्वारा मिल गया, मुझको मोहन का द्वारा, सभी मीठी मीठी तालियों के साथ भाव से है। मुझको मोहन का द्वारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। वह और की आस करे न करे, भक्त कहते हैं वह और की आस करे न करे, जिस आस का एक
उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या, जो वासी नित्य गोकुल धाम का है। बस सार्थक जन्म उसी का है, बस सार्थक जन्म उसी का यहाँ, जो नित्यवासी गोकुल धाम का है। बिना कृष्ण दर्श के जग में यहाँ, ये जीवन फिर किसका है, ये जीवन फिर किसका है। प्रेम में खामोश था भगवान का, प्रेम में खामोश था भगवान का, मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया, मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मुझको माधव का सहारा मिल गया, 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 मुझको माधव का सहारा मिल गया। बोलो बांके बिहारी लाल जय हो। महाराज वर्णन करते हैं सूर्य जी महाराज कहते हैं ऋषियों, कथा की श्रवण विधि बताई, कथा सुननी कैसे चाहिए। कथा सुनने के लिए सर्वप्रथम शुभ मुहूर्त का चयन कराया गया, शुभ मुहूर्त में कथा बैठाई जाए। कथा शुभ मुहूर्त में होनी चाहिए। वैसे तो ये लिखा है कि दिना नाम नियमो नास्ति, कथा के लिए ना तो कोई दिन बना ना कोई नियम है, जब चाहो भगवान की कथा शुरू कर दो। लेकिन अगर अनुष्ठान पर कोई कार्यक्रम कराना है, अनुष्ठानिक कथा करानी है, तो उसके लिए मुहूर्त देखना आवश्यक होता है। अब जैसे ये वार्षिक कार्यक्रम है, तो इसकी तो एक वर्षगांठ है 3 फरवरी, होना ही होना है ना, इसमें कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहले शुभ मुहूर्त देखा जाता है, फिर इसके बाद में जब सुंदर मुहूर्त मिल जाए, फिर इसके बाद वक्ता का चयन होना चाहिए। अच्छा, जगह देखनी चाहिए, किस जगह पर कथा होनी चाहिए। जगह कैसी हो, लिखा है तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणम मतम। तीर्थ में कथा सुन सकते हैं, ठीक है, या तीर्थ में सुविधा नहीं है तो वन में जाकर कथा सुन सकते हैं, वन में भी सुविधा नहीं है तो अपने घर में भी कथा श्रवण कर सकते हैं। कथा सुनने के लिए विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। विशाल माने बहुत ज्यादा, वसुधा माने पृथ्वी। जहाँ कथा हो वो बहुत ज्यादा पृथ्वी हो, वहां पर काफी जगह होनी चाहिए। छोटी सी जगह में कथा नहीं हो पाती। कथा के लिए बड़ा ग्राउंड चाहिए, लिखा है भागवत जी, जहां पर श्रोता जन बैठ करके कथा को श्रवण करें। और इसके बाद महाराज ऊंचा सा सिंहासन बनाया जाए, और इसके बाद वक्ता को उसी पर सिंहासन पर बिठाया जाए और स्वयं नीचे बैठ करके कथा को श्रवण करें।
वक्ता कैसा होना चाहिए ये भी लिखा है। आवाज बढ़ाओ थोड़ा सा। हेलो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसको बढ़ाओ थोड़ा सा। नारायण वक्ता के लिए लिखा कि वक्ता कैसा होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। वक्ता के लक्षण बताए। बोले विरक्तो, सर्वप्रथम लक्षण क्या है वक्ता का? बोले वक्ता विरक्त होना चाहिए। विरक्त किसको कहते हैं? घर छोड़ के बाबा जी बन जाए वही विरक्त होता है? ऐसा तो नहीं। बोले घर में रह करके भी विरक्त कहलाता है, जैसे कि सुदामा जी महाराज घर में रह करके भी विरक्त कहलाए। लिखा भागवत जी में, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। जो इंद्रियों के अर्थों से विरक्त है, जिसकी कोई भी इंद्री संसार में नहीं परमात्मा में ही आसक्त है, वो विरक्त कहलाता है। ऐसा वक्ता होना चाहिए जो हर इंद्री से भगवान का भजन करता हो। और वैष्णवो, वक्ता जो हो वो वैष्णव हो, विष्णु भगवान की दीक्षा लिए हो, वैष्णव वक्ता होना चाहिए। और विप्रो, वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से ही कही हुई कथा फलीभूत होती है। कहने को तो हर जात में कथावाचक होगा, जो है सो कथा लिए घूम रहा है, डीला फेंको कथावाचक वगैरह जाके है। हर जात में कथावाचक होगा। और पूछो भाई कि आप लोग कथा क्यों करते हो? बोले तो क्या हुआ, क्या ज्ञान किसी को बटा थोड़ी, लोग तुरंत तर्क देते हैं। अच्छी बात है, ज्ञान अर्जित करना चाहिए। आप पुराण पढ़ सकते हो, आप उसको अध्ययन करिए, उसका ज्ञान अर्जित करिए, किंतु व्यास पीठ पर बैठकर उपदेश देने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को, हर किसी को नहीं। लिखा भागवत जी खुद कह रहे हैं। सबसे पहला विरक्तो वैष्णवो और फिर विप्रो, वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद और शास्त्र में जिसको अच्छी तरह ज्ञान हो। और दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्प्रह, दृष्टांत देने में इतना कुशल हो गए कि जरा सी देर में अपनी बात श्रोता तक पहुंचा दे। ऐसी दृष्टांत दे कि जो कुछ कहना चाहते हैं श्रोता को बड़ी जल्दी से समझ में आ जाए। ऐसा वक्ता होना चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणा पाखंडवादिना, अनेक धर्मों में भ्रमित करने वाला स्त्रीणा, जो दिन भर स्त्रियों की चर्चा करे, इसके अलावा उसके पास कोई विषय न होवे, ऐसा वक्ता। पाखंडिक, जिसकी बातों में झलकता हो, ऐसा वक्ता। सुख शास्त्र कथोच्चारे, और जो सुखदेव जी ने जो बोला है उसको छोड़ करके कुछ और अनाप शनाप अनर्गल बकता रहे, ऐसा वक्ता को त्याज्यते यदि पंडिता, अगर वो ऐसा वक्ता हो तो उसको त्याग देना चाहिए। ये भी लिखा। जो सुखदेव जी की कथा छोड़ करके कुछ और कहे, स्त्रियों की चर्चा करे, स्त्रीण होवे, अनेक धर्मों की बातें करे, ऐसे को त्याग देना चाहिए। ऐसे वक्ता की कथा नहीं सुननी चाहिए। लिखा भागवत नारायण। इसके बाद में और क्या बताया, कैसी कथा सुननी चाहिए? बोले महाराज, वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये, कथा में 5 वर्ण बनाने की व्यवस्था है। 5 वर्णों को बिठाया जाता है कि जो माला लेकर के भगवान का भजन करे, ये उनका काम होता है। कथा में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आवे, इसलिए 5 वर्ण बिठाए जाते हैं। और इसके बाद में महाराज लिखा तो ये भी है कि कथा विरामा कर्तव्यो मध्याह्ने घटकद्वयम्, पहले 2 समय की कथा हुआ करती थी, हैं 2 मीटिंग में होती थी कथा, 9 से 12 और 3 से 6, यही तो रहता था समय कथा का। या सर्दी के दिन है तो 10 बजे से 1 बजे तक, और फिर 3 बजे या 2 बजे पंडित जी बैठेंगे तो 5 बजे तक जो है कर दिया। लेकिन अब व्यक्ति के पास इतना समय नहीं बचा। लिखा तो यही है कि मध्याह्न में 2 घड़ी का विराम होना चाहिए।
लेकिन अब इतना समय नहीं आदमी के पास कि 10 बजे कथा शुरू करो, 10 बजे लोग जो है 8 बजे सो के जागते हैं, फिर नहा धो के जो है तैयार ही नहीं हो पाते इतने जल्दी जो कथा सुन सके। तो इसलिए अब उनकी ही सुविधा के अनुसार एक ही मीटिंग में कथा को कर दिया, एक साथ बैठ करके जितनी देर सुननी है सुन सकते हैं आप। और महाराज इसके बाद लिखा है, श्रोता को चाहिए कि उपोष सप्त रात्रम वही शक्ति क्षया क्षणुतदा, 7 रात्रियों तक जब कथा सुने, 7 दिन तक, तो उपोष माने उपवास करके कथा सुने, व्रत करे। और व्रत करे तो क्या खावे? बोले महाराज घृतम पानम पया पानम कृत्वा वही सुनयात सुखम। अगर सुख से कथा श्रवण करनी है तो घी पिए और दूध पिए। साफ लिखा है बाबू जी, कह रहे घृतम पानम पया पानम, घी और दूध का आहार लीजिए। और अगर उपवास करके कथा श्रवण करने में परेशानी हो रही है, कोई व्यवधान हो रहा है, तो लिखा फलाहारेण वा, फलाहार करके कथा सुन सकता है। फल आदि खा करके और दूध पी करके, मिठाई आदि खा के कथा सुन सकते हो। लेकिन फिर भी अगर उसमें भी परेशानी हो रही है तो बोले एक बार भोजन करो, दिन भर व्रत कर लो, कथा श्रवण करते रहो, व्रत करते रहो, और शाम को जब कथा पूरी हो जाए आरती आदि प्रसाद लेकर के और फिर अपने घर में भोजन कर लो जाकर। लेकिन फिर भी एक और उपाय लिखा, बोले अगर फिर भी तकलीफ आ रही है तो 9 उपवास, फिर कोई उपवास नहीं, प्रेम से भोजन करिए और कथा श्रवण करिए। किंतु भोजन उतना ही, कितना? बोले लिमिट में। भोजन और भजन में कितना अंतर है? भोजन और भजन में केवल मात्रा का अंतर है। अगर मात्रा हटा दी जाए तो दोनों भजन ही बन जाते हैं। भोजन में मात्रा लगी और भजन में मात्रा नहीं लगी। भोजन में मात्रा क्यों लगी है? बोले भोजन एक मात्रा में ही अच्छा लगता है, सीमित मात्रा में भोजन करना चाहिए। और भजन, बोले भजन में कोई मात्रा ही नहीं, जितना भजन कर पाओ उतना कर लो। पर आदमी ने उल्टा कर दिया, भोजन की मात्रा को हटा करके भजन में लगा दिया। भोजन की मात्रा में कोई कमी नहीं, मात्रा कुछ नहीं, अनलिमिटेड भोजन करता है, और भजन बोले लिमिट में करता है। एक माला भजन करने में भी उसको बड़ी तकलीफ होती, बोले समय बहुत है नहीं, अब बस उतना ही ठीक है, पंडित जी जल्दी जल्दी करा दे। भजन के लिए लिमिट है, भोजन के लिए बोले कोई लिमिट नहीं, उल्टा हो गया। तो लिमिट में भोजन करके बैठो, एक मात्रा में भोजन करके बैठो, जैसे कथा श्रवण करने में किसी प्रकार की कोई व्यवधान न हो। अच्छा जी, फिर इसके बाद में बोले ब्रह्मचर्य मधासुक्ति पत्रावल्याम च भोजनम, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे और पत्तल पर भोजन करे। पत्रावल्याम, केले के पत्र पर लिखा, केले के पत्र पर भोजन करना चाहिए। और भोजन कौन सा? त्याग देवे द्विदलम मधु तैलम गरिष्ठान तथैव च। 2 दल वाला भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे 2 दल वाला कौन सा भोजन होता है? चना, मसूर, मटर, है ना, ये जो है गरिष्ठ होते हैं, ये बैठने में तकलीफ देते हैं, आलस से चढ़ेगा। गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। भाव दुष्ट परिषदम जयान नित्यम कथाव्रती, कथाव्रती को चाहिए कि भाव दुष्ट भोजन न करे। जो बिगड़े हुए भाव से भोजन बनाया गया हो ऐसा भोजन त्याग देना चाहिए। जैसे खाने वाली, अगर भोजन बनाने वाली रो रही है, भोजन बनाते बनाते भोजन बनाने वाली रो रही है, तो भोजन खाने वाले को अवश्य ही रोना पड़ेगा। भोजन खाने वाले को अवश्य रोना पड़ेगा। इसलिए भाव दुष्ट भोजन न करें। और कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव चित, काम क्रोध मद लोभ इनसे तो बिल्कुल दूर ही हो जाए, त्याग दें इनको बिल्कुल। महाराज ये सब नियम बताए हैं कथा के। इतने नियमानुसार अगर जो कथा श्रवण करता है तो वो जो चाहे भागवत भगवान से प्राप्त कर सकता है। ये महिमा है भागवत भगवान की। बोलिए भागवत भगवान की। इसके बाद में बड़ा ही सुंदर एक श्लोक लिखा है। असारे संसारे विषय विष संगा कुलिधिया, क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुल सुधा।
किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित पथे परीक्षित साक्षी श्रवण गत मुक्ति युक्ति कथने असारी संसारी विषय विष शंका कुलधिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुम शुभाम। ये असार संसार में कुछ नहीं।